कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रजो, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जसो, दायक फल चारि। जय श्री कृष्ण। हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, उस कथा में अभी तक कर्म तो सब लोग कर रहा है। भगवान कर्म करने के लिए कुछ विहित शास्त्रों का सम्मान करने के लिए कहते हैं, जो शास्त्र सम्मत बात है उनको करने के लिए कहते। कर्म तो सब कर रहा है, लेकिन बात क्या है कि जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। मन सपना के, मन सपना के महल बनावे। मन सपना के महल बनावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। अरे समय हंसावे, समय रुलावे, समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचावे।
हम लोग इस जिंदगी के खेल को समझ नहीं पाते हैं और मन जो है सपना का ढीला चलाता है, उसमें हम लोग रोज फंसते जाते हैं। इसी से बचने के लिए इस कथा को जरूर सुना करें। और भगवान कह रहे थे, कल भी यही कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। परंपरा से प्रचलित, दो शब्द है, परंपरा से प्रचलित और सृष्टि चक्र के अनुकूल। सृष्टि चक्र में अन्न, वर्षा पर वर्षा, अन्न पर सभी प्राणी, और अन्न वर्षा पर वर्षा, फिर यज्ञ पर, और यज्ञ मनुष्य के कर्तव्य पर निर्भर करता है। तो ये तो मनुष्य का एक चक्र है, मनुष्य निर्भर करता है। फिर अन्न पर एक चक्र हो गया, तो सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं करता, तो वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु इंद्रियाराम कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है, जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्य? मनुष्य में तो फिर दो श्रेणी हैं। एक श्रेणी का मनुष्य, भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन एक श्रेणी के मनुष्य हैं जो आत्माराम हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, आत्मा में रमन करने वाले। फिर भगवान से यही प्रश्न अर्जुन जिज्ञासा प्रकट करता है कि हे भगवान, आप यह तो बताएं कि किस श्रेणी के मनुष्य पर यह सृष्टि चक्र के अनुसार कर्तव्य करने का दायित्व है। जो लोग परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष हैं, उनके बारे में क्या कहना है? और जो सृष्टि से संबंध रखने वाले लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए तो आपने कहा ही कि कर्तव्य पालन का दायित्व है। तो भगवान इसको दो श्लोक में स्पष्ट करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो आत्माराम हैं, कि यशत्वात्मरतिरेव यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तू यह मानव, माने जो, परंतु जो मानव आत्मरति, आत्मा में ही रमन करने वाला है, और आत्मतृप्तः, आत्मा में ही तृप्त है, तथा आत्मनि एव संतुष्ट, और आत्मा में ही संतुष्ट है। तीन बातें हो गई। ऐसे मनुष्य जो आत्मा में ही रमन करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे मनुष्य के बारे में भगवान कहते हैं, तस्य, उसके लिए कार्यम, कोई कर्तव्य, नहीं विद्यते, नहीं है। क्यों ऐसा कह दिया भगवान ने? इसलिए कह दिया कि जो इस प्रकार से आत्मा में रमन करने वाले हैं, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट हैं। उदाहरण के लिए जनक जी का भी उन्होंने उदाहरण दिया आगे जाके, लेकिन वो भी तो अपने कर्तव्य को करते थे। उनके लिए भगवान कह रहे हैं कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो लोग कर्तव्य तो करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का मन
इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता है। इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता, तथापि लोक दृष्टि में उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म जो है क्या होते हैं? ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श हो जाते हैं। क्योंकि आने वाला पीढ़ी तो उन्हीं को देख रहा है, जो इन्हें गिने एक दो हैं, उन्हीं को तो उन्हीं की तरफ दृष्टि सभी सारे मनुष्य जो संसार से संबंध रखने वाले हैं उन्हीं को देखते रहते हैं। तो दूसरों के लिए वे आदर्श होते हैं। और ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन भी नहीं है, तो खुद शासित है। तो आत्मरति ही, आत्मतृप्त और आत्मनि एवं संतुष्ट, इन तीनों विशेषणों के सहित ये मनुष्य, यहाँ पर जो शब्द आया है तो यहाँ सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का ये वाचक है। ऐसे व्यक्ति सच्चिदानंद घन पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। जनक जी का उदाहरण दिया और उसे मानवः कहकर यह भाव दिखलाया गया कि हरेक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है। ये कोई विशिष्ट अलग से प्राणी नहीं है, मानव ही तो है। वो साधन करके ऐसा बन गया है, साधना करके, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का ही तो अधिकार है। तो ये आत्मतृप्त है, परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है। उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आत्मतृप्त है। और आत्मनि एव संतुष्ट, परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु या किसी भी घटना से किंचन मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वो सदा के लिए हर्ष, सुख आदि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। और कुछ भी नहीं, कर्तव्य नहीं है उसके लिए। इसका भाव ये है कि जो उपर्युक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को जो प्राप्त है उसके तो समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं। वह कृतकृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है उस सब का उद्देश्य केवल एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है। जो वो प्राप्त कर लिया है उस उद्देश्य को तो पूरा कर लिया है, इसलिए अब उसको कोई कर्तव्य बाकी ही नहीं रह गया है। तो अगले श्लोक में कहते हैं भगवान की न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन एव कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध भी नहीं रहता है। कर्तव्य के अभाव का हेतु ये क्या है? वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है।
क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी है। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उसका न करना ही विधेय है। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त है। यदि उसके मन इंद्रियों के संघात रूप शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं तो उसे शास्त्र उन कर्मों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करता, और यदि नहीं किए जाते तो उसे शास्त्र कर्म करने के लिए भी बाध्य नहीं करता। अतएव ज्ञानी के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का सुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों के त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान होने के अनंतर मन और इंद्रियों के आराम रूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मग्न हो जाता है एवं स्वयं आत्म आनंद रूप बन जाता है। अतः जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थिति विशेष को ही ज्ञान की प्राप्ति समझकर अपने को ज्ञानी मानने वाला है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः अच न चास्ति किंचित् कर्तव्यमस्ति चिन्न सतत्वविद। जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृतकृत्य हो गया है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्वज्ञानी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान जो है ज्ञानी पुरुष के लिए बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध कर दिया कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। ये दो बातें भगवान ने इन दो श्लोकों से स्पष्ट कर दिया। अब एक विनय पत्रिका से ही भजन हम लोग कि ये है कहो सुत वेद चहूं। ये जो है माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को समझा रही है। इस पद में यही बात की विशेषता है कि ये है कहो सुत वेद चहूं। ये है कहो सुत वेद चहूं। श्री रघुबीर चरण चिंतन तजे। श्री रघुबीर चरण चिंतन तजे। नाहि ठोर कहूं यह कहो सुत वेद चहूं। ये कहो सुत वेद चहूं। जाके चरण बिरंच से सिद्धि। जाके चरण बिरंच से सिद्धि पाए शंकर हूँ। सुख सनकादि मुकुट विचरत हूँ। सुख सनकादि मुकुट
विचरत हो, भजन करत अजहू। यह कहो सुत वेद चहु, यह कहो सुत वेद चहु। भक्त ध्रुव जी की माता सुनीति ने पुत्र से कहा था, हे पुत्र, चारों वेदों ने तो यही कहा है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर जीव को और कहीं भी ठिकाना नहीं है। जिनके चरणों का चिंतन करके ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की है, जिनकी सेवा से आज शुक सनकादि जीवन मुक्त हुए विचार रहे और जीवन मुक्त हुए विचर रहे, और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं, तो ऐसे हे पुत्र, ऐसे श्रीनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर जीव को और कहीं भी ठिकाना नहीं है। तो वही तो कहते हैं, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी, नाहिन ठौर कहूँ, यह कहूँ सुत वेद चहूँ। ये चारों वेद यही तो चाह रहा है। आगे कहते हैं तुलसी बाबा की, यद्यपि परम चपल सिर संकट, थिर न रहत कतहु, हरि पद पंकज पाई, चल भई कर्म बचन मनहु, यह कहो सुत वेद चहु। करुणा सिंधु भगत चिंता मनि, शोभा सेवता हूँ, और सकल सुर असुर सब खाए उर्ग छहूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ। कहते हैं तुलसी बाबा की, यद्यपि लक्ष्मी जी बड़ी ही चंचला है, कहीं भी निरंतर स्थिर नहीं रहती, परंतु वे भी भगवान के चरण कमलों को पाकर मन वचन कर्म से अचल हो गई है, अर्थात निरंतर मन वाणी शरीर से सेवा में ही लगी रहती है। वे करुणा के समुद्र और भक्तों के लिए चिंता मणि स्वरूप हैं। उनकी सेवा करने से ही सारी शोभा है, और जितने देवता दैत्यों के स्वामी हैं, सो सभी काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य इन 6 सर्पों से डसे हुए है। तो तुलसी अंत में कहते हैं, सुरुचि कहो सोई सत्यता तयति, परुष बचन जबहु, तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटहि विपत्ति कबहु, यह कहूँ यह कहूँ सुत वेद चहूँ, कहते हैं, हे पुत्र, माता कह रही है ध्रुव से कि हे पुत्र,
तेरी भी माता सुरुचि ने जो कुछ कहा है सो सुनने में अत्यंत कठोर होने पर भी सत्य है। और हे तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहने से विपत्तियों का नाश कभी नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ